और जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पटनी टॉप की तरफ रुख करते हैं, जहां पर इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में देखिए सैलानी यहां पर पहुंचे हुए हैं, अब भी पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इस खूबसूरत नज़ारे के बीच सैलानियों और स्थानीय लोगों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सैलानियों का कहना है कि उन्होंने इतनी बर्फबारी पहली बार देखी है और ये अनुभव यादगार यहां पर उनके लिए हो रहा है। जब फाइनली पत्नी टॉप में बर्फ पड़ी तो पूरी की पूरी जो बर्फ की लेयर्स हैं वो पूरे पत्नी टॉप पे दिखाई दे रही है। मतलब कि सफ़ेद चादर में ये पार्क जो है वो पूरी तरीके से लिपट गया है और लोगों को बेसब्री से जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। और खासकर देश के अलग अलग कोनों से जो लोग आते हैं, अब देखिए यहाँ पर भी कुछ पर्यटक हैं, स्नोमैन बनाया जा रहा है। फूलों की जैसे वर्षा करते हैं तो वैसे यहाँ बर्फबारी की वर्षा ही अपने परिवार पर कर रहे हैं, तो खूब इंजॉय ये कर रहे हैं। अब मुझे लगता है अगर आपको मैं डिस्टर्ब ना करूँ तो बात कर सकती 2 मिनट। मैम कहाँ से आई आप? यूपी कन्नौज से। यूपी से। स्नोमैन बनाया है बड़ा खूबसूरत, मतलब एक फ्रिज की बर्फ और एक कुदरत की दी हुई नेचुरल बर्फ। क्या मानते हो कि नेचुरल बर्फ का तो मजा ही एक अलग है। इतनी तो उम्मीद भी नहीं करी थी कि यहाँ पे इतनी स्नो मिलेगी। जी जी बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है यहाँ तो यूपी से आप आए? जी हाँ हाँ। तो मैम देखिए छोटे बच्चों को लेकर आप आए हैं, जी जी, तो ये यादें ना भूलने वाली यादें हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मतलब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, इतना नहीं सोचा था। इतनी बर्फ हो गई धूप देख कर, मतलब यहाँ के बता ही नहीं सकते स्नो के मजे। तो बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आप बर्फबारी जब गिरा रहे थे तो हम देख रहे थे कि बहुत आप इंजॉय करो। तो देखो अभी भी आप इंजॉय कर ही रहे हैं, नजर आ रहा है कि आप कैसे ये यादें लेकर अपने घर जाने वाले हैं। तो यूपी से अगर हाँ मैं आपसे बात करूँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है स्नोमैन से। स्नोमैन से अच्छा लग रहा है? हाँ, तो स्नोमैन किसने बनाया? ये मम्मा ने बनाया तो था। आपके बनाते बनाते हाथ ठंडे नहीं हुए? ये मेरी ठंडी हुई है। ठंडी हुई हैंड। तो बड़ा प्यारा सा बच्चा है, हाथ भी ठंडे हुए, लेकिन वो कह रहा है कि स्नोमैन के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बर्फबारी ने जहां सैलानियों के चेहरे यहां पर खिला दिए हैं, तो वही स्थानीय लोगों की देखिए परेशानियां, उनकी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल लोगों का कहना है कि इस बर्फबारी की वजह से बिजली और पानी की समस्या खड़ी हो गई है। दुकानों के बाहर इतनी मोटी परतें जम जाती हैं बर्फबारी में, तो दुकानदारों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है पूछने की कोशिश तो जरूर करेंगे। सर अब हमने देखा कि दुकान के बाहर शटर तक मतलब इतनी मोटी परतें हैं बर्फबारी की, तो मुश्किलें होती हैं फिर? बहुत मुश्किल होती है मैम जी जी। यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि कोई स्नो कटर हो या कुछ ऐसा कुछ, तो बहुत दिक्कत आती है टूरिस्ट को भी। तो हाँ जी, तो फिर ये जो रास्ता आपने बनाया है ये खुद साफ करते हैं आप? नहीं, लगती मशीन भी लगती है, लेकिन वैसा नहीं, कभी 2-4 दिन में लगी, बाकी हम खुद ही बेलचे वगैरह से कोई बंदा लगा खुद करते हैं। तो देखिए ये दुकानदार का कहना है कि यहाँ पर स्नो कटर मशीन होनी चाहिए, ताकि जैसे ही बर्फ की मोटी मोटी परतें अगर यहाँ पर आती हैं तो किस तरीके से यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर जेसीबी लगी हुई है, तो आप देखिए उस तरफ जेसीबी यहाँ लगी हुई है, अपने कामकाज के लिए बर्फ को हटाने का काम करती है। लेकिन अगर स्नो कटर की फैसिलिटी भी यहाँ होगी तो जैसे जैसे बर्फ पड़ती है और बर्फबारी जो है, बर्फ की मोटी मोटी परतें जब जम जाती हैं तो उनको परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। और भारी बर्फबारी की वजह से देखिए पटनी टॉप से नत्था टॉप जाने वाला रास्ता दरअसल बंद कर दिया गया है। हालात को संभालने के लिए और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत यहां पर होने ना पाए, इसलिए कुछ रास्तों को यहां पर बंद किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए, सैलानियों के लिए एडवाइजरी भी खासतौर से जारी कर दी गई है, क्योंकि लगातार कहीं बर्फबारी हो रही है तो कहीं रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बीआरओ की टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और कुछ फैसले भी इस बाबत लिए जा रहे हैं। मैं सड़क में मौजूद हूँ, सड़क पर कोहरा है, मेरे बाईं तरफ भी बर्फबारी है, मेरी दाईं तरफ भी बर्फबारी है। तो आप देखिए कि इतनी ज़्यादा बर्फबारी में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, ये भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि बर्फबारी तो है ही, लेकिन बर्फबारी में परेशानियाँ कितनी आती हैं ये भी आपको दिखाएंगे। मेरे ठीक पीछे इनोवा गाड़ी है, आप देखिए इस गाड़ी के ऊपर जमी जो परत है बर्फबारी की बहुत मोटी है। गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से बर्फबारी में धंस चुकी है, मतलब अब ये जब तक नहीं निकल सकती जब तक बर्फबारी कम ना हो। और हालांकि मौसम ने थोड़ी करवट तो ली है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी किसी की यहाँ पर फंस चुकी है। हालांकि जो जिनकी ये गाड़ी है वो भी यहाँ पर ही है वो लोग, और उनका कहना है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि एक ही रात में इतनी
इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो जाएगी कि उनकी गाड़ियाँ, तो ऐसी एक नहीं बल्कि कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बर्फबारी में दब चुकी हैं और जो लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशासन के कोई कुछ लोग यहाँ पर आए, उनकी मदद करें, यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो बाहर निकाले। तो दिक्कतों का, कठिनाइयों का सामना यहाँ पर लोकल को भी करना पड़ रहा है, टूरिस्ट को भी करना पड़ रहा है। और देश के अलग अलग कोनों से आने वाले लोगों को अक्सर बर्फबारी का अंदाजा नहीं होता। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। उसके अलग अलग कोनों से जम्मू कश्मीर में जब खास लोग बर्फबारी देखने के लिए आते हैं तो उन्हें अंदाजा नहीं होता कि किस तरीके के गर्म कपड़े उनको पहनने चाहिए, कैसे जूते उनको पहनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी में अक्सर लोग स्लिप भी करते हैं, क्योंकि बर्फबारी में चलना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब वो कोशिश करते हैं कि बर्फ़ में खेलना, घूमना, तो उनका चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनके लिए यहाँ पर गर्म कपड़े और जूते जो है, प्लास्टिक के जूते जो कि स्लिप नहीं करते हैं, सिर्फ 100 रुपये में उनको यहाँ पर किराए पे मिलते हैं, कुछ घंटों के लिए मिलते हैं। आप देखिए तस्वीरों में देश के अलग अलग कोनों से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें जब ये पता चलता है कि यहाँ पर अपने जूतों से तो बर्फबारी में वो स्लिप कर सकते हैं, तो ऐसे में वो ये प्लास्टिक के जूते हैं जिनको वो पहनते हैं। मात्र 100 रुपये किराया है और 100 रुपये में वो अपने ठंड से बच सकते हैं और स्लिप भी नहीं करेंगे। तो जो यहाँ पर जिन्होंने ये दुकान लगाई हुई है, क्योंकि ये खास तरह की एक फैसिलिटी मुहैया लोगों को करवाई जा रही है, तो उनसे बात करेंगे। सर, ये जो कोट है और जूते जो आप टूरिस्ट को मुहैया करवा रही हैं, तो कितनी तादाद में लोग आते हैं? क्योंकि ये जूते तो ठंड से भी बचाते हैं और स्लिप से भी बचाते हैं, तो कितना किराया? इसका मैम 100 रुपया शूज़ का रहता है और 100 रुपये का जी। बहुत से तादाद में यहाँ टूरिस्ट आता है, तो इसको पहन के जैसे वो फोटोज़ वगैरह खिंचवाता है, तो ठंड से बचता है, पानी कीचड़ मिट्टी लगने से बचते हैं। तो ये कुछ घंटे के लिए आप किराए पर देते हैं या पूरे दिन के लिए? इसका मैम कोई टाइमली आवरली लिमिट नहीं होता है। कस्टमर इसको 2 घंटे भी यूज़ कर सकता है, 4 घंटे भी, 7 भी और 8 घंटे भी। तो आप देखिए कि ठंड से बचने के लिए भाई साहब कहाँ से आए? हम कलकत्ता से आए। कहाँ से? कलकत्ता से आए। कलकत्ता से। तो आपको तो मालूम नहीं होगा यहाँ जब आए तो इतनी ठंड होगी और ऐसे ये जूते बिल्कुल नहीं सोचे थे। नहीं सोचे थे। तो अभी क्या जूते भी पहन रहे हो? हाँ, जूता लेना है और ये कोट तो पहन ही लिया आपने? कोट पहन लिया। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आज अचानक एक बार फिर भीषण एवलांच ने तबाही मचा दी। एवलांच की खौफजदा तस्वीरें देखिए किस तरह से कैमरे में कैद हुई हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पहाड़ से अचानक भारी बर्फ नीचे की तरफ गिरती है। हिमस्खलन की वजह से स्थानीय लोग सहम गए। कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हिमस्खलन में किसी भी तरह के जान माल का कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की यह तस्वीर है, जहां पर एवलांच ने कुछ इस तरह से तबाही मचाई है। रोंगटे कर देने वाली, खौफ भर देने वाली ये तस्वीरें देखिए बर्फीली दुनिया से अमूमन वक्त वक्त पर सामने आती हैं। कई बार भारी तबाही भी जनजीवन को अस्त व्यस्त करती हुई नजर आती है। ये वो बर्फीला तूफान होता है जिसमें बर्फ के बड़े बड़े टीले भी पल भर में धराशायी होते हुए धूल की गुब्बार की तरह नीचे की तरफ तबाही मचाते हैं।